एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। यह पालतू हमारे बेटे का साथी होगा। उनकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। एक शाम किसान अपने साथ एक नन्हा नेवला मॉन्गूस लेकर आया। यह एक बच्चा है, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन जल्द ही पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। वह हमारे बेटे का दोस्त होगा। बच्चा और नेवला दोनों बढ़ने लगे। 5 या 6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में विकसित हो गया। 2 चमकदार काली आंखों वाला एक प्यारा जानवर और एक झाड़ीदार पूंछ। किसान का बेटा अभी भी पालने में ही था। वह सो रहा था और बारी बारी से रो रहा था। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को खिलाया और उसे अपने छोटे पालने में सोने के लिए हिलाया। टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। बच्चा सो रहा है, उस पर नजर रखें। सच कहूँ तो मैं बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, किसान ने कहा। नेवला एक फ्रेंडली जानवर है। यह हमारे बच्चे की तरह स्वीट है और वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो। पत्नी चली गई और किसान के पास घर में कुछ करने के लिए नहीं था। उसने बाहर जाने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं, बस अपने खेतों को देख लें। वहां रास्ते में कुछ दोस्तों मिल गए और काफी समय तक वापस नहीं आया। किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी की और किराने का सामान लेकर घर वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर बैठी हुई नेवला उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे देखते ही वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, जैसा कि हमेशा करता था। किसान की पत्नी ने नेवले को देखा और चिल्ला पड़ी। खून! वह रोई। नेवले के चेहरे और पंजे खून से सने थे। दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, वह हिंसक रूप से चिल्लाई। वह गुस्से से अंधी हो गई थी और अपनी पूरी ताकत के साथ खून से सने हुए नेवले पर किराने का सामान रखने वाली भारी टोकरी को पटक दिया और बच्चे के पालने की तरफ अंदर भागी। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक काला सांप मरा था जिससे खून बह रहा था। क्षणिक समय में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह भागती हुई नेवले को ढूंढ रही थी। ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुमने सांप को मार डाला। मैंने क्या कर दिया? वह नेवले को छूकर रो पड़ी, जो मृत हो गया था। किसान की पत्नी, जिसने जल्दबाजी और उग्रता में काम किया था, मृत नेवले को देर तक घूरती रही। तभी उसने बच्चे को रोते हुए सुना। उसने आंसू पोंछते हुए उसे खिलाने के लिए अंदर चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जल्दीबाजी और गुस्से में किए गए काम से हमेशा बाद में पछताना पड़ता है।